नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं तकनीकी शिक्षा से। देखिए, वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एवं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उन्नत हो चुकी है कि जिस व्यक्ति को साइंस एवं टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती है वह व्यक्ति अनपढ़ माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले पढ़ना या लिखना नहीं जानता था उसको अनपढ़ कहते थे। आजकल जो व्यक्ति साइंस एवं टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है, राइट, साइंटिफिक गैजेट्स को नहीं चलाना जानता है, राइट, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसका उपयोग करने में असमर्थ होता है, नई मशीनों से संबंध स्थापित करने में हिचकिचाता है, उसे अनपढ़ माना जाता है। अर्थात वर्तमान बदलते परिदृश्य में या वर्तमान इस साइंस एवं टेक्नोलॉजी के ज़माने में शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो शिक्षा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, तकनीकी शिक्षा कहते हैं। अर्थात तकनीकी शिक्षा का संबंध विज्ञान व आधुनिक प्रौद्योगिकी से होता है। तो वह शिक्षा जिसका संबंध विज्ञान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी से होता है तथा जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक कार्यों को भी या प्रायोगिक शिक्षा को भी शामिल किया जाता है, उसे तकनीकी शिक्षा कहा जाता है। और तकनीकी शिक्षा वर्तमान समय में रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में जैसे ही कोरोना पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन इम्पोज हुआ, राइट, तो जो तकनीकी रूप से कुशल थे, राइट, डिजिटली कार्य कर पाते थे, राइट, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया और उन्होंने पूरे लॉकडाउन के समय पर भी तकनीकी मदद से या तकनीक की मदद से साइंस एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए न केवल रोजगार किया बल्कि अपनी क्षमता में वृद्धि करके कार्य किया। तो यहाँ पर जो है तकनीकी शिक्षा है, ये छात्रों को रोजगार परक जो है कौशल क्या करती है, प्रदान करती है। और इसके लिए हमारे देश में आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटी जैसे शिक्षण संस्थान भी जो है वो स्थापित किए गए हैं। और इन शिक्षण संस्थानों में विशेष ज्ञान आधारित, राइट, विज्ञान में भी किसी विशेष विषय पर, राइट, विशेष टॉपिक पर या विशेष ज्ञान पर जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, राइट। अब हम समझते हैं कि तकनीकी आवश्यकता क्यों होती है। तो वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता क्या है या तकनीकी शिक्षा क्यों जरूरी है, उसको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे, राइट। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अगर हम हमारे मानव संसाधन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से उपयोग कर सकते हैं, सो जाहिर सी बात है हमारे देश की युवा आबादी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे पाएगी। और ये जो जनसंख्या है या युवा आबादी है वो हमारे लिए वरदान साबित होगी। और यदि हमारी आबादी, राइट, साइंस एवं टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाती है या फिर तकनीकी ज्ञान नहीं होता है तो उससे हम हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी जो है प्रयोग करने में असमर्थ होंगे एवं मानव संसाधन का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन का प्रयोग करने के लिए कुशल बनाती है, इसीलिए तकनीकी शिक्षा आवश्यक होती है। तकनीकी शिक्षा वर्तमान परिदृश्य में जो मशीनें हैं, कारखानों की मशीनें हो जाएंगी, दैनिक जीवन के विभिन्न उपकरण हो जाएंगे, उनका प्रयोग करने के लिए दक्ष बनाती है, इसीलिए रोजगार मूलक भी है और ये व्यक्ति को कौशल विकसित भी करती है ताकि भविष्य में भी उनके रोजगार की संभावनाएं अधिकतम होंगी, राइट। इसके साथ ही इससे औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता है और जीवन स्तर में सुधार भी लाती है। इसके साथ ही हमारे देश में भी साइंस एवं टेक्नोलॉजी का विकास हो सके हर क्षेत्र में, चाहे वो संचार का क्षेत्र हो,
राइट, संचार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर हमारे देश में तकनीकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो हमारा देश भी साइंस एवं टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा। राइट, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, जापान। राइट, जापान देश में साइंस एवं टेक्नोलॉजी या तकनीकी शिक्षा वहां पर इतनी उन्नत है कि जापान एक ऐसा देश है जिसके पास में ना तो प्राकृतिक संसाधन है और ना ही उसके पास में कोई अन्य साधन है, परंतु फिर भी उसके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान भारत से लोहा क्या करता है, आयात करता है, लोहा आयात करता है और कार बनाने के लिए जितने भी उपकरण होते हैं, राइट, तो कार बनाने के उपकरण जिसमें लोहा हो जाएगा, रबर हो जाएगी, ये सभी जापान क्या करता है, आयात करता है और अपनी तकनीकी एजुकेशन की दम पर, टेक्निकल स्किल या तकनीकी शिक्षा की दम पर उन सभी लोहा, टायर है, उन सबको असेंबल करता है और क्या करता है, कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। और दुनिया में जापान की कई कंपनियां वैश्विक स्तर पर जो है व्हीकल्स को बना रही हैं। तो सोचिए जिस देश के पास में कोई भी वस्तु जैसे कार है, कार बनाने के लिए उपयोगी संसाधन ही नहीं है, फिर भी वो देश दूसरे देशों से आयात करता है, उसको असेंबल करता है, उसको निर्यात करता है और इतने पर ही जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के कई क्षेत्रफल में बड़े, जनसंख्या में बड़े, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देशों से भी उसकी जीडीपी क्या है, अधिक है। इसका कारण केवल और केवल हम कह सकते हैं कि तकनीकी क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। तो जापान देश तकनीकी रूप से विकसित है, इसीलिए उस देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित है। और अगर हमारे देश को भी तकनीकी विकास करना है तो हमें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है और उपलब्ध तकनीकी शिक्षा को उन्नत करने की आवश्यक है। अब हम समझते हैं कि तकनीकी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, बावजूद इसके तकनीकी शिक्षा हमारे देश की जीडीपी में या देश के विकास में उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रही है। तो इसकी सुधार के लिए सुझाव क्या है या क्या आवश्यकताएं हैं, हम उनको यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जो इन्फोसिस के चेयरपर्सन है नारायण कृष्णमूर्ति, उनका ये कहना है कि भारत में लगभग जो 70% इंजीनियर हैं उनके पास में कौशल ही नहीं होता है कि वो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी कार्य कर पाए। अर्थात हमारे देश में जो प्रयोग आधारित शिक्षा व्यवस्था है, राइट, प्रयोग आधारित शिक्षा व्यवस्था है उसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यक है। राइट, सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ जो व्यवहारिक पक्ष है या प्रयोग आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है इसको और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश में जो इंजीनियर्स हैं, IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने स्किल का भली भांति उपयोग कर सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। राइट, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में जो तकनीकी शिक्षा है और जो व्यवसाय है, राइट, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, खाई है। जो व्यवसाय है उनमें जो डिमांड है और हमारी शिक्षा प्रणाली जो तकनीकी शिक्षा दे रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है। इस गैप को भी एक साथ मिलाना पड़ेगा, तब जाकर जो तकनीकी दक्ष नागरिक हैं उनको अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही वर्तमान औद्योगिक आवश्यकता अनुरूप हमारे देश में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है, इस हेतु सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कई जो शिक्षाविद हैं उन्होंने तो कह दिया है कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते किसी कंपनी में जॉब करे, वो समझ सके कि वो जो पढ़ रहा है भविष्य में, इन फ्यूचर में वह कैसे उसके काम आएगा या कैसे वह अपने कौशल को विकसित कर पाएगा। इसलिए इंटर्नशिप को अनिवार्य करने की आवश्यकता है और विशेष बात जो शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अब
जैसे हमने पढ़ा था कि यूजीसी जो उच्च शिक्षा क्षेत्र है, उच्च शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही संस्था है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश की क्या है, सर्वोच्च संस्था है। राइट। अब हम समझते हैं कि तकनीकी शिक्षा का महत्व क्या है। राइट। यहाँ से जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि तकनीकी शिक्षा का औचित्य क्या है या महत्व क्या है। राइट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि वर्तमान बदलते परिदृश्य में साइंस एवं टेक्नोलॉजी में निपुण होना बहुत ही प्रासंगिक है या अति अनिवार्य है। इसीलिए यदि हमारे देश में कुशल जनशक्ति का निर्माण करना है, राइट, तो कुशल जनशक्ति का निर्माण करना है, अगर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है तथा मानव संसाधन को उन्नत करना है, तो वहाँ पर तकनीकी शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसके साथ ही जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो वर्तमान युग है, उसमें पूरी तरीके से जो कुशल जनशक्ति है या जानकार टेक्नोक्रेट है, उनका उत्पादन करना भी समय की मांग है। अगर हमारे देश में साइंस एवं टेक्नोलॉजी के जानकार या जो टेक्नोक्रेट हैं वो अगर नहीं होंगे तो हमारा देश भी क्या होगा, पीछे रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में डिजिटल करेंसी आ गई है, क्रिप्टो करेंसी आ गई है। अमेरिका में भाई तकनीकी शिक्षा है, इसीलिए दुनिया की जो एमएनसीज हैं, राइट, अमेरिका की एमएनसीज पूरी दुनिया में राज करती हैं, राइट। और हमारे देश में जो है तकनीकी शिक्षा नहीं है, इसीलिए हमारे देश की जो है एमएनसीज वैश्विक स्तर पर कम प्रसिद्ध हैं और हमारे देश में भी नई नई टेक्नोलॉजी का जो है वो विकास ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, कम्युनिकेशन हो, 5G हो, 3G हो, 2G हो, राइट, डिफेंस हो, हर एक क्षेत्र में जो है जानकार टेक्नोक्रेट्स की जो है कमी है। और अगर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो उससे जो है जानकार एवं जो कुशल है टेक्नोक्रेट उत्पादित होंगे, जिससे हमारे देश में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। राइट। अब तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन सी पहल की हैं? तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हो जाएगा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, राइट। तो तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए यहाँ पर तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी सन 2000 में, राइट। और इस कार्यक्रम को भारत में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एवं जो विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक और भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा ये जो तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है, इसको प्रारंभ किया जा रहा है, राइट, प्रारंभ किया गया है और इसको चरणबद्ध तरीके से भी लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको भी क्या करना, बढ़ाना। तकनीकी शिक्षा को एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और जो है संस्थानों की जो क्षमता है उसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। उदाहरण के फलस्वरूप जो तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है, तीसरा जो कार्यक्रम है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम थर्ड, जो कि कब किया गया है, 2017 में शुरू किया गया है, राइट। और इस कार्यक्रम को 2017 में शुरू किया गया है जो कि 2021 में पूरा हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके साथ ही हमारे देश में जो तकनीकी शिक्षा है वो व्यापक तौर पर है।
जैसे अगर आप देखें तो हर घर में आपको इंजीनियर मिल जाएगा। हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक इंजीनियर्स एवं डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बावजूद हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं वो पर माह 20,000 रुपया कमाने में भी क्या हैं, सक्षम नहीं है। इसीलिए इस कार्यक्रम के मदद से जो इंजीनियरिंग शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, राइट। इसके साथ ही हमारे देश में जो असमान वितरण है, अर्थात जिन राज्यों में कम है या जो कम आय वाले जो हैं राज्य हैं, या जिन राज्यों में तकनीकी शिक्षा में कमी है, उन राज्यों में जो इंजीनियरिंग संस्थान है उनकी गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार लाना। इसके साथ ही और अधिक सुधार के लिए सरकार जो TEQIP कार्यक्रम है, इसको नए कार्यक्रम MERIT मेरिट परियोजना के माध्यम से इसको लागू करेगी, राइट। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा अच्छी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, अच्छी नहीं है। उसका एक कारण ये भी था कि दरअसल हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी स्थानीय भाषाओं में पढ़ते हैं, अर्थात उनकी प्राथमिक शिक्षा या जो आधारभूत शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में होती है। और जो तकनीकी शिक्षा है वो अंग्रेजी, अगर हम देखें तो कुछ तकनीकी शिक्षा तो केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती है। इस वजह से उनकी जो है तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में बहुत ही बड़ी क्या थी, कमी थी या विडंबना थी या थी चुनौती। इस समस्या को निदान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी चिकित्सा शिक्षा है या इंजीनियरिंग शिक्षा है या कानून आदि जो जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनको भी अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए योग्य हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते हैं, इसीलिए वो उस भाषा को पढ़ने में समझने में सक्षम हो जाते हैं। और उनको तकनीकी की शिक्षा भी अगर स्थानीय भाषा में मिले तो जाहिर सी बात है इससे तकनीकी शिक्षा में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, राइट। अब हम व्यावसायिक शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। देखिए, अभी मैंने बताया था कि हमारे देश में लगभग हर एक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा या शिक्षा प्राप्त हो रही है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं क्योंकि उनके पास में कौशल होता ही नहीं है और इस वजह से वो नौकरी उनको नहीं मिल पाती है। अर्थात हमारी शिक्षा सैद्धांतिक हो चुकी है, रोजगार मूलक नहीं है। वर्तमान समय में हालत ये है कि हमारे देश में एक और जहां पर, राइट, एक और जहां पर क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, राइट। बेरोजगारी बढ़ रही, हमारे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवक हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। तो दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे देश में कई कंपनियां हैं या कई जो है इकाइयां हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण जो है उनके पास में गुणवत्तापूर्ण जो है कर्मचारी है या श्रमिक वर्ग है या टेक्नीशियन है, राइट, या फिर एम्प्लॉई हो जाएगा, इनकी उनको क्या है, डिमांड है। अर्थात एक और कंपनियां कह रही हैं कि हमें रोजगार की मांग है, राइट, या भारत में जो भी कंपनी स्थापित होती है वो हमारे देश में से उतना ज़्यादा जॉब, हमारे देश में से जो हमारे देश के युवा हैं उनको नौकरी ना देकर विदेशों से हायर करके जो है कर्मचारियों को लाती है और भारत में उनसे काम करवाती है। तो ये तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शनरी हैं। एक और जो है हमारे देश में बेरोजगारी, अर्थात बड़ी संख्या में लोग काम करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर जो कंपनियां हैं वो हमारे लोकल जो टैलेंट है, राइट, या लोकल लेवल पर
उनको अच्छे कुशल जो है श्रमिक नहीं उपलब्ध हो पाते। उसका कारण यही है कि हमारी जो है शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, राइट, या स्किल डेवलप होता ही नहीं है। इस वजह से भी क्या होता है, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, राइट। इसीलिए अगर हम हमारे देश के शिक्षित युवाओं को कौशल युक्त कर दें, उनको स्किल डेवलपमेंट बढ़ा दें, राइट, इसके साथ ही न केवल शिक्षित बल्कि जिन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है, कौन सी औपचारिक, मतलब जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, अगर इन विद्यार्थियों को भी अगर हम, जिनके पास में औपचारिक शिक्षा नहीं है, उनको भी अगर हम ट्रेनिंग दें, राइट, तो वो भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपना खुद का स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अर्थात जो व्यावसायिक शिक्षा है वह ऐसी शिक्षा है जो कि आवश्यक ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धियों की जो है अभिवृद्धियों की शिक्षा की क्या है, व्यावसायिक शिक्षा होती है, राइट। तो ये आवश्यक जो ज्ञान कौशल है उसको भी बढ़ाती है, इसके साथ ही व्यक्ति की जो भी अभिवृद्धि होती है, राइट, जो भी जिस भी दिशा में वो कार्य करना चाहता है उसको भी क्या करता है, डेवलप करता है, राइट। तो व्यावसायिक शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को रोजगार मूलक बनाती है, उसको स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाती है तथा उसका जो है आवश्यक ज्ञान कौशल में वृद्धि करती है, उसके जो है स्किल डेवलपमेंट को भी और अधिक एनरिच करती है, राइट। इसके साथ ही जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो, राइट। कुल मिलाकर वो रोजगार करने में, राइट, किसी भी कंपनी में कार्य करने के योग्य बन जाए, राइट। और विडंबना ये कि हमारे देश में शिक्षा पर जो है पहले से ही शिक्षा पर, एक तो सरकार शिक्षा पर ही कम खर्च करती है, ऊपर से टेक्निकल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम ही नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हमारे पड़ोसी चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में जहां स्किल डेवलपमेंट पर जीडीपी का 2.5 खर्च किया जाता है, अर्थात जितना हम वर्तमान में शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं उतना चाइना स्किल डेवलपमेंट पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यही कारण है कि वहाँ की जो जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या उद्योगों में या औद्योगिक इकाइयों में संलग्न होती है, और वहीं हमारे देश में हमारे बजट का केवल 0.1% ही, राइट, व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इसीलिए हमारे देश की अधिकतम जो है जनसंख्या या अधिकतम जो युवा वर्ग है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए या जीविका उपार्जन के लिए क्या होता है, अयोग्य होता है, राइट। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं या व्यावसायिक शिक्षा हमारे देश के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, क्या उसके उद्देश्य हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन करके समझेंगे, राइट। तो मैंने बताया कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है या व्यावसायिक शिक्षा है वो मांग संचालित योग्यता आधारित, अर्थात मार्केट में जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटियन की होगी, कारपेंटर की होगी, राइट, पेंटर की होगी, तो जो भी जिनकी भी क्या होगी, मांग होगी, तो मांग संचालित योजना आधारित मॉड्यूल पर जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर जिसकी भी डिमांड होती है उसका सिलेबस बनाया जाता है और उस सिलेबस के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही बहुप्रवेश कई संस्थाओं में बहुनिकाय से सीखने के अवसरों में और योग्यताओं में भी क्या होता है, गतिशीलता आती है, राइट। और इस गतिशीलता से उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, राइट, जिससे और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुविधा होती है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है कि शिक्षा और रोजगार योग्य के बीच में जो खाई है
उस खाई को, राइट। तो एक तरफ शिक्षा में और दूसरी तरफ रोजगार में जो खाई गहरी है, उस खाई को भरने के लिए यहाँ पर जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या जो कि हमने पिछली क्लासों में डिस्कस की थी कि हमारे देश में बच्चे स्कूल या कॉलेज इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके अगर वो डिग्री ले भी लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तब भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो इस वजह से भी जो है स्कूल जो छोड़ने की दर है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहा जाता है पढ़े लिख के क्या करेंगे, जब नौकरी मिलनी ही नहीं है, काम वही करना है, तो फिर क्यों इतना जो है पैसा और समय बर्बाद किया जाए। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा है न केवल ये रोजगार के योग्य बनाएगी बल्कि जो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जो स्कूल छोड़ने की दर है उसको भी कम करेगी, राइट। अब अगर हम देखें कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं या कौन कौन सी पहल की है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटेक्निक संस्थाओं की स्थापना, ITI संस्थानों की स्थापना, स्किल इंडिया डेवलपमेंट योजना हो जाएगी एवं अन्य हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा पॉलिटेक्निक संस्थानों की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। देखिए भारत में विभिन्न स्तरों पर संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। और इन संस्थानों की विशेषता ये होगी कि ये मांग आधारित जो भी स्किल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है उस आधारित डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों का क्या करेंगे, संचालन करेंगे, राइट। और इसके साथ ही उन पाठ्यक्रमों को जो कि इंजीनियरिंग के हैं या डिप्लोमा से हैं, उद्योगों की मांग के अनुरूप जो है कुशल मानव शक्ति का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में पढ़ेंगे वो एक तरीके से मांग के अनुरूप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम है उनमें दक्ष हो जाएंगे, राइट। और जिसके उद्देश्य यहाँ पर निम्नलिखित हैं। एक तो पॉलिटेक्निक संस्थानों से बृहद स्तर पर तकनीकी मानव शक्ति या व्यावसायिक कुशल जो है मानव शक्ति बढ़ेगी। फिर संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में जो कुशल मानव शक्ति है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज, इन संस्थानों से न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि सामान्य रोजगार करने के लिए भी ये सहायता प्रदान करेंगे। जिन क्षेत्रों में जहां पर भी मांग होगी उसके अनुरूप प्रशिक्षण देंगे तो इससे रोजगार भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो रोजगार प्रदान करने में भी सहायता देते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के साथ जो नए रोजगार के अवसर हैं उनका भी क्या होगा, सृजन होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें किसी विशेष कर्मचारी की आवश्यकता है, राइट। अब वो उसकी जो मांग है वो किसी भी सिलेबस से मैच नहीं होती, तो पॉलिटेक्निक में उस मांग के अनुरूप जो है वो नए अवसर सृजित किए जाएंगे, अर्थात उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और स्किल इंडिया के तहत जो है कुशल मानव शक्ति का निर्माण होगा और लक्ष्य है कि 2020 तक 500 मिलियन कुशल मानव शक्ति का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर ITI जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, राइट। तो औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो व्यावसायिक कुशलता की या औद्योगिक क्षेत्रों में जो तकनीकी कुशलता की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और इनकी स्थापना लगातार हो रही है, जिनके कार्य एवं उद्देश्य ये है। पहला क्या हो जाएगा कि ये औद्योगिक क्षेत्रों को तकनीकी प्रशिक्षण युक्त एवं व्यावसायिक कुशलता युक्त जो मानव शक्ति है उसका निर्माण करेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनको रोजगार का एक सरल माध्यम भी सुनिश्चित करवाएंगे, उद्योगों की मांग के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षण देंगे और स्किल इंडिया में भी ये सहयोगी भूमिका निभाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा स्किल इंडिया डेवलपमेंट।
देखिए, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, उन्होंने भारत को विनिर्माण हब या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण जो है वो योजनाएं लागू की थी। एक तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लागू किया था कि हमारा देश जो विदेशों से कई वस्तुओं का आयात करता है, हम आयात को प्रतिस्थापित करें और दुनिया को निर्यात करें। इसके लिए हमारे देश में रोजगार बढ़े और जो मानव शक्ति है, जो अकुशल मानव शक्ति है, उसको स्किल किया जाए, रोजगार के योग्य बनाया जाए। इसके लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्किल इंडिया योजना लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य 2020 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक मांगों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षित करना है या कौशल में प्रशिक्षण देना है, राइट। और इसके तहत भी जो है सरकार या जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत जो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें विभिन्न पहल भी शामिल हैं। जैसे इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी सम्मिलित होगा, राइट। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना हो जाएगी। इनके अलावा भी तो ये तो 3 कदम हो गए यहाँ पर, पॉलिटेक्निक शिक्षा केंद्रों की स्थापना, फिर दूसरा हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। और चौथा क्या हो जाएगा कि हमारे देश में कौशल विकास में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत और स्वीकृत योग्यता की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता ढांचा जो है वो स्थापित किया जा रहा है, राइट। इसके साथ ही हमारे देश में जो NCDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो जो राष्ट्रीय विकास निगम है, राइट, जो राष्ट्रीय विकास निगम है वो भारत में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के प्रकारों में से एक है, अर्थात PPP मॉडल पर आधारित है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ये जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी में है और इसका उद्देश्य भी हमारे देश में, राइट, बड़ी गुणवत्तापूर्ण लाभकारी व्यवसाय एवं संस्थानों को क्या करना, निर्माण को उत्प्रेरित करना है और कौशल विकास को भी क्या करना है, बढ़ावा देना। तो जो NCDC है वो हर एक जिले में, क्षेत्र में जो है कौशल प्रशिक्षण जो है संस्थान, उनकी स्थापना को प्रेरित करेगा, फलस्वरूप जो है कौशल विकास को बढ़ावा देने में योगदान देगा। इसके साथ ही जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, उसने युवाओं की व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स जो है वो लॉन्च किया है, जो शिक्षा से कौशल तक के निर्बाध आवाजाही क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाएगी। ये भी जो जितने भी संसाधनों की सुविधा है या उपयोग करके बेरोजगार युवाओं को जो है इंजीनियरिंग कौशल में कुशल बनाने के लिए क्या है, ये एक योजना है, राइट। इसके बाद में 8वीं जो योजना हो जाएगी वो है ग्राम तरंग, और इसमें आदिवासी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनको लक्षित किया जाएगा और उन क्षेत्रों में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर तकनीकी प्रशिक्षण या स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि वह भी स्वरोजगार के माध्यम से या रोजगार के माध्यम से अपना विकास कर सके, देश के विकास में योगदान दे सके, राइट। इसके साथ ही अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।